happy morning, children. I hope you all are fit and fine. You are studying well. You have given your test well. Children, now I have to again start studies. Right? Today I am going to start the poem Friends and Flatterers, written by William Shakespeare. So now open your book on the page number 65 and take a pencil for underlining the words. Now we start. Friends and Flatterers. But before starting the poem, we have to read about its poet. William Shakespeare is considered the greatest playwright of all time. बच्चों, he is considered the greatest playwright of all time. The plays he wrote more than 400 years ago dominate the world's theatre even today. Equally impressive is the collection of 154 sonnets he wrote. He used a particular form of sonnet which has come to be known as the Shakespearean sonnet. His sonnets express everything from pain and death to desire, wisdom and happiness. In his poems and plays, Shakespeare invented thousands of words, often combining or altering Latin, French and English. The poem Friends and Flatterers, which I am going to read now, tells us that our true friends are not those who praise us in good time, but those who help us in times of need or grief. जैसे कि इन्होंने कहा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स का मीनिंग. आप कहते हैं ना, हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, हमारे इतने फ्रेंड हैं, हमारे तेरे कितने फ्रेंड, आप आपस में डिस्कस भी करते हैं कि मेरे ना इतने फ्रेंड हैं. बट एक्चुअली दे आर नॉट फ्रेंड्स. सो इन दिस पोएम वी विल रीड हु आर फ्रेंड्स, हु आर नॉट फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स आप जानते हैं कि मित्र, दोस्त आप कैसे बनाते हैं. एंड फ्लैटरर्स, बच्चों फ्लैटरर्स का मीनिंग होता है जो हमारे बनते तो हमारे फ्रेंड हैं लेकिन हमारा साथ नहीं देते, हमारी खाली बटरिंग करते हैं. जैसे कहते हैं ना, मस्का लगाते हैं. हमारी झूठी तारीफ करते हैं. किस बात के लिए? खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए हमारी बटरिंग करते हैं, हमारी तारीफें करते हैं झूठ मूठ की, और हम समझते हैं वो हमारे फ्रेंड हैं. तो हमें पहचानना है कि फ्रेंड कौन है, कौन फ्रेंड है और कौन हमारी फ्लैटरी कर रहा है, कौन फ्लैटरर है, कौन हमारा सच्चा फ्रेंड है. तो विलियम शेक्सपियर ने आपको समझाया इस पोयम में. ये हम सब के लिए एक लेसन है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन हमारा ट्रू फ्रेंड है. बच्चों, फ्रेंड तो वो होता है ना जो हमारे दुख में हमारे काम. सुख में तो सभी आ जाते हैं, सुख में तो सभी आपके दोस्त बन जाएंगे, दूर दूर से लोग आ जाएंगे, हम तुम्हारे फ्रेंड है ना. लेकिन जब परेशानी हो, जब आपको प्रॉब्लम हो, उस समय जो आपका साथ देगा वही आपका फ्रेंड होगा. बाकी तो सुख के साथ ही. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. देखिए बच्चों, everyone, हर व्यक्ति, that flatters, जो आपकी चापलूसी करे, जो आप, that flatters thee, बच्चों thee means you, बच्चों thee, thou, these are the words which used by Shakespeare. तो अब तो ये वर्ड, these words are not in use. लेकिन इसका मीनिंग होता है thee means you. सॉरी. हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपकी वो फ्लैटरी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, मस्का लगा रहा है, आपकी झूठ मूठ की तारीफें कर रहा है, कहते हैं आपको चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ये हो, तो आप बड़े खुश हो गए कि ये तो मेरा फ्रेंड है. इज नो फ्रेंड. लेकिन इन माइजरी, लेकिन आपकी दुख के समय, आपकी प्रॉब्लम के समय अगर वो आपके साथ नहीं दे रहा है तो वो आपका फ्रेंड नहीं है. वो क्या है बच्चों? वो आपका फ्रेंड नहीं है,
बल्कि वो एक फ्लैटरर है, आपका एक चापलूसी करने वाला झूठा मित्र है। आगे देखिए, वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड। बच्चों, शब्द तो बड़े इजी होते हैं, जैसे हवा आती है चली जाती, वैसे ही शब्द भी बहुत इजी होते हैं, कुछ भी बोल देना मुझसे। अब ये नहीं कि जो मुझसे बोला कि हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं तो दुख में हमारे काम आ जाओ, लेकिन दुख में तो काम हम आ नहीं रहे हैं, हम खाली सुख में ही काम आने वाले हैं। आपके पास सब कुछ है तो आपके काम आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपना लाभ दिखाई दे रहा है। तो हमने जो बोला कि हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं लेकिन हमारे काम नहीं आए, तो वो हमारे सच्चे मित्र नहीं। जबकि उन्होंने बोला था बड़ा अच्छा, लेकिन वो सारे जो वर्ड्स थे हवा की तरह थे, क्योंकि बोलना तो आसान है, बोल के निभाना मुश्किल है। दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल है। तो आगे पोएट कहते हैं, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। सच्चा मित्र, वफादार मित्र, साथ देने वाला मित्र बहुत मुश्किल है। कहते सच्चा मित्र अगर मिल जाए ना तो दुनिया की सबसे बड़ी एक कहते खजाना मिल गया। समझ गए? एक कोटेशन है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सच में जो हमारे समय पर काम आए वही मित्र है। बाकी हमारा बर्थडे है, हमारे घर में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है तो वो बिना बुलाए आ गया, हमारे बिना कहे हमारी बात समझ जाए, वो हमारा सच्चा मित्र है। इसीलिए कहा है कि everyone who flatters you but does not help you when you are in need, they are not your true friend. They say lots of things that they are your true friend, they will help you always, but easy है, to say it easy, saying something is very easy, कुछ भी कहना easy है, but faithful friends are really very difficult to find, because nowadays there are many friends, but among them who are true friend, it is on you to check and to judge. Second stanza I am going to read now. Every man will be thy friend. बच्चों, thy means your. ये शेक्सपियर की वर्ड्स हैं जो कि वो यूज करते थे। हर व्यक्ति कहेगा कि वो आपका फ्रेंड है। आपने भी देखा होगा जब आपका बर्थडे होता है या आपने नई आप फुटबॉल क्रिकेट की बॉल ले आए, क्रिकेट का बैट नया खरीद लाए, तो आपके पास क्रिकेट किट हो जाए नई, तो आपके सारे गली मोहल्ले के सारे बच्चे, सारे आपके जो हम उम्र है फ्रेंड, जो भी बच्चे बराबर के, सब कहेंगे अरे हमें खिला ले, अरे हमें खिला ले, हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। लेकिन whilst thou hast wherewith to spend, बच्चों whilst माने जब, thou means you, has means has, and wherewith means money। लेकिन जब तक आपके पास स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसा है, रुपया रहेगा, तब तक आपके सभी दोस्त कहेंगे कि वो आपके पक्के मित्र हैं। सही है ना? क्योंकि वो आपके धन के लोभी हैं, आपके धन के लालच में आए हैं, आपके पैसे के लालच में आए हैं। उनको अपना फायदा दिख रहा है कि भाई पैसा है इसके पास, चलो बहुत पैसा है इसके पास, इसके मित्र बन जाते हैं। बट लेकिन इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, बच्चों क्राउन्स मीन्स होता है ताज, बट यहाँ पर मनी है। स्कैंड मीन्स शॉर्ट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम हो जाए, पैसे की शॉर्टेज हो जाए, नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट, तो कोई भी व्यक्ति आपकी नीड को पूरा नहीं करेगा। दोबारा से बता रही हूँ कि हर व्यक्ति कहेगा कि वो आपका मित्र है। कब कहेगा? जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो खर्च करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा खत्म, अब आप क्या खर्च करें? आपको खुद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, आप खुद ही पड़ गए, जरूरतमंद हो गए, खुद आपको दूसरों की हेल्प की सहारे की जरूरत पड़ गई, तो आपकी हेल्प के लिए आपको कोई बॉयफ्रेंड जिन पे आपने पैसे खर्च किए थे वो नहीं आने वाले। So the poet is saying that when you have lots of money, everyone will say that they are your true friends. But when you don't have money and you yourself in need of money, you yourself in need of help of others, then those friends who were with you in your need will go away, will leave you, and they will not come to help you. Third stanza. If that
bountiful they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king. Again I am reading, if that one be prodigal. बच्चों prodigal means होता है lavishly spent. Prodigal means होता है एक तो लोग के पास पैसा होता है बहुतों के पास, लेकिन वो खर्च नहीं करते, दोस्तों उड़ाते नहीं, ठीक है वो ठीक करते हैं, लेकिन अगर पैसा है और अब दोस्तों पे यूं ही उड़ा रहे हैं, चलो भाई आज कैंटीन चलते हैं, चलो आज समोसे खाते हैं, चलो आज मम्मी ने हमें इतने पैसे दिए, पापा ने इतने दिए, चलो मेरा बर्थडे है तो आज हम तो 200 रुपये लाए हैं, आपको पार्टी करेंगे। लैविशली खर्च किया आपने, दिल खोल के फिजूल खर्च किया आपने। तो बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, तो वो जो आपके मित्र थे ना वो कहेंगे कि वाह क्या दोस्त मिला है। बिल्कुल बाउंटीफुल मतलब लार्ज हार्टेड, बिल्कुल बड़े दिल वाला है हमारा जो दोस्त है ना, बड़े दिल वाला है, बड़ा दिल है इसका, दिल खोल के पैसे खर्च करता है, क्या क्या खिलाता है, कैंटीन ले जाता है, रेस्टोरेंट ले जाता है, खूब पैसे खर्च करता है। लेकिन बच्चों एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग, इस तरह की वो चापलूसी करके आपका पैसा तो खर्च करवा लेंगे कि यार दिलदार है तू, यार तेरे पास तो बहुत पैसा है, तो मेरा पक्का दोस्त है, तू देख तू ही मेरा पक्का दोस्त है, और तेरा तो क्या तू तो शानदार है, तू तो कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, तू तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तू तो बड़ा हैंडसम है, सब कुछ बोल दिया, ठीक है। लेकिन वो सब आपकी फ्लैटरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। दोस्त क्यों है? क्योंकि आप उन पर लैविशली खर्च कर रहे हैं, दिल खोल के फालतू में उल जलूल खर्च कर रहे हैं, तो वो आपको मित्र बनेंगे। तो पोएट कहते हैं पिटी बट ही वर अ किंग, दुख की बात है कि वो भी अपने आप को किंग समझते हैं। उन्होंने तो फ्लैटरी करी कि भैया तू तो बिल्कुल राजा है हमारा, और वो खुद को राजा समझने लग जाते हैं और खर्च करने लग जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उनको समझना चाहिए कि हमारे फ्रेंड नहीं है, ये हमारा पैसा खर्च करवा रहे हैं, ये हमारे पास पैसा इसीलिए मेरे साथ खड़े हैं। बट इफ फॉर्चून wants to fraud that then farewell his great renown. But if fortune, बच्चों fortune means भाग्य, एक बार भाग्य रूठ जाए, किस्मत रूठ गया। बच्चों फ्रॉड मीन्स होता है, ऐसा तो होता है कि ये मतलब कि भवे चढ़ाना गुस्से में, तो कह रहा है लेकिन अगर भाग्य ने आपसे रास्ता, भाग्य ने आपसे किनारा कर दिया, आपकी किस्मत ने आपको गुस्सा दिखा दिया, वो नाराज हो गई और आपको छोड़कर चली गई, then farewell his great renown. तो जो आपके फ्रेंड थे ना, जो अपने साथ में खड़े होते थे ना कि तू बड़ा मेरा किंग है, मेरा बहुत ही बाउंटीफुल है, बड़ा ही लार्ज हार्टेड है, वो क्या करेंगे? आपको फेयरवेल कर देंगे। फेयरवेल मीन्स आपको बाय बाय कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी आपको छोड़ देंगे। पैसे ने छोड़ा, किस्मत ने छोड़ा आपका साथ, आपके दोस्त जो कि झूठ बोल के थे फ्लैटरर्स से, वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो रिनोन, आपकी जो पॉपुलैरिटी वो भी खत्म, पैसा ही नहीं है, तो आप कहाँ किसको खिलाने ले जाएंगे, किसके साथ आप पार्टीज करेंगे? कुछ भी नहीं है, तो आपके दोस्त भी गए, आपकी पॉपुलैरिटी भी गई, आपका धन दौलत सब खत्म। Then that fawn on him before use his company no more. वो जो पहले आपके साथ फ्लैटरी करते थे, आपकी कंपनी में नहीं आएंगे, कंपनी नहीं, आपके साथ नहीं खड़े, आपके साथ नहीं जाएंगे, दूर से देख के भाग जाएंगे, अरे भाई इसको खुद ही जरूरत है पैसे की, कि खुद हमसे ना मांग ले, इसको खुद पैसा चाहिए, तो वो दूर से किनारा कर लेंगे, रास्ता बदल देंगे। बच्चों समझ रहे हैं ना कि वो फ्रेंड जो आपको किंग बता रहे थे ना, सारा पैसा उन्होंने खर्च करवा दिया, आपको जरूरत आई ना तो वो आपसे दूर से ही निकल जाएंगे कि यार इसके पास रख लेंगे तो ये मांग लेगा, इसके पास कुछ है नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा, ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड। ये तो आपने पढ़ लिया फ्लैटरर्स के बारे में, जो फ्लैटरर्स थे जो कि आपके धन के साथी थे, धन के साथ धन गया वो भी गया। लेकिन अब हम बात करते हैं फ्रेंड की। फ्रेंड कौन होता है? ही फ्रेंड वो होता है, he that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. फ्रेंड बच्चों वो होता है जो आपकी आवश्यकता के समय आपकी हेल्प करे, आपके बिना कहे आपकी हेल्प करे, पूछे नहीं आपसे कि आपको क्या चाहिए, समझ जाए, वो आपको देख के समझ जाए कि इसको ये चाहिए,
ठीक है। जैसे आपने फ्रेंडशिप तो सुनी होगी ना कृष्ण सुदामा की। सुदामा जी जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण जी उनकी आपने सुना होगा, देह की सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रूप, है ना। पानी परात को हाथ छोड़ असवन के जल से पग धो। मतलब सुदामा जी कितने गरीब होते। अब वो उनकी पत्नी उनको जबरदस्ती भेजती है कृष्ण के पास। तो कृष्ण जी के पास जब आते हैं ना, तो कृष्ण जी उनकी दीन दशा देख के अपने सिंहासन में बिठा देते हैं और दीन दशा को पानी के परात लाते हैं कि इनके पग को धो दे, पैरों को धो दे। लेकिन दीन दशा देखकर, पैरों की दशा देखकर इतने दुखी होते हैं, इतना रोते हैं कि आंसुओं से इनके पैरों को धो देते हैं। तो एक तो उनकी फ्रेंडशिप जग में मशहूर है, सभी जानते हैं, आप भी। वैसी फ्रेंडशिप तो अब होती ही नहीं है बच्चों। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि जो सच्चा फ्रेंड होता है ना, वो आपकी नीड में, आपकी आवश्यकता में, आपकी समस्या में, आपकी मुसीबत में आपको जरूर साथ देगा। वो सच्चा फ्रेंड होता है। If thou sorrow, he will weep. बच्चों, if thou weep, he cannot sleep. कहते हैं सच्चा दोस्त वो होता है जो आपका, जब आप दुखी होगे ना, वो भी रोएगा। जब आप जब आप जगोगे रात को, तो वो भी नहीं सोएगा। उसको, क्योंकि आप पर दिल से दिल मिला होता है, वो आपके दुख में बराबर से दुखी होगा। आपकी जब नींद उड़ी होगी किसी मुसीबत के कारण, वो भी सो नहीं पाएगा, चैन से वो भी सो नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है। So the poet is saying that the person who is your true friend cannot sleep when you are not sleeping well. When you are in need, he will help you. Without calling him, without inviting him, he will come himself to you and he will help you. When you will be sorrowful, then he will also be sorrow. He will also shed the tears. वो भी आंसू बहाएगा आपके दुख में, आपके साथ रहेगा, आपके हर मुसीबत में कंधे से कंधा मिला के आपकी हेल्प करेगा। At the page, thus of every grief in heart, he with thee does bear a part. कहता है 10। बच्चों 10 मिस होता है इस प्रकार, इस तरह every grief in heart, आपके हार्ट के हर दुख में वो बराबर का हिस्सेदार बने। समझ रहे हैं? आपके दुख को बराबर से वो भी महसूस करेगा, आपके दुख में भागीदार बनेगा, आपके दुख को बांटेगा। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो अगर वो भी आपको दुख बांटेगा तो आपको दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो ऐसा करता है बच्चों, वही ट्रू फ्रेंड होता है। Last 2 lines. These are certain signs to know faithful friend from flattering foe. बच्चों, foe means enemy, शत्रु, दुश्मन। कहते हैं, पोएट कह रहे हैं, these are the signs. साइन बता दिए, साइन एक संकेत दे दिया, ये क्वालिटीज बता दी। जो फ्लैटर से वो सुख में साथ देगा और जो ट्रू फ्रेंड है वो आपके दुख में साथ देगा। इस तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फ्लैटरिंग जो फो होते, जो हमारे चापलूसी करने वाले मित्र होते, लेकिन मित्र नहीं होते, एक्चुअली वो आपके शत्रु होते, आपका लॉस कराते। तो हमें फ्लैटरिंग शत्रुओं से, फ्लैटरिंग एनिमी से फेथफुल फ्रेंड को डिफर करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए, उनको अलग करके पहचानना चाहिए। कौन हमारा ट्रू फ्रेंड है, कौन केवल फ्लैटरी कर रहा है, हमारा मित्र बनने के लिए झूठ बोल रहा है। I hope you enjoyed the poem, right? So, poem is over now, and okay, children, take care and bye.